हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हाल ही में रिलीज़ हुई एक बहुत ही बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्म को, जिसका नाम है कल्कि 2898 AD। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया है, आपको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के अंत को दिखाते हुए, जहाँ पर भीषण तबाही मची हुई थी। हर तरफ सैनिकों की लाश मिट्टी खून से भरी हुई थी। इस बीच कौरवों का एक योद्धा चल रहा था जिसका नाम होता है अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा इतने गुस्से में होता है कि वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरफ एक ब्रह्मास्त्र चला देता है। अगर आपने महाभारत देखी या पढ़ी है तो आपको इसके पीछे की पूरी कहानी पता होगी। अब कृष्ण भगवान भी अश्वत्थामा के इस एक्ट से बहुत ही गुस्से में थे। श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकालते हैं और उसको श्राप देते हैं कि वो मरेगा नहीं, सड़ेगा, उसके शरीर को कीड़े खाएंगे और उसके माथे से खून बहता रहेगा। उसका कोई भी घाव कभी नहीं भरेगा। अब उसको इंतज़ार करना होगा कलयुग के अंत का, जब पाप बढ़ जाएगा और पुण्य बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, और तब जाकर भगवान अपने 10वें अवतार को जन्म लेंगे। जैसे उसने आज एक गर्भ को उजाड़ने की कोशिश करी है, वैसे ही भविष्य में उसको एक स्त्री का गर्भ बचाना पड़ेगा, जिसके अंदर उनका 10वां अवतार पनपेगा, और तभी उसका यह श्राप खत्म होगा। और ये जो मणि होगी ये खुद ब खुद उसके पास पहुंचकर चमकेगी, उसे इशारा करेगी कि हाँ, वक्त आ चुका है। खैर, अब इसके बाद कहानी आती है 2898 AD में, यानी कि महाभारत के समय से आज तक कुल मिलाकर 6000 वर्ष। खैर, अब हम एक ऐसी धरती को देख पाते हैं जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है सिवाय दुनिया के सबसे पहले और आखिरी शहर काशी को छोड़कर। अब यहाँ पर राज चलता है तो बस सुप्रीम रूलर यास्किन का, या फिर ये कहें कि कली का। अब यहाँ पर एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, जो कि एक असल में उल्टा पिरामिड है। परिसर के बाहर के कमांडर का नाम है मानस, जो कि यास्किन का प्यादा है। और ये जो वक्त है ना, ऐसा वक्त है जहाँ पर इंसानियत ख़त्म है। पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लेकिन एक बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। मतलब फ्लाइंग कार, ग्रेविटी को मार देने वाले डिवाइसेज, रोबोट्स और बहुत कुछ है। मतलब अभी के वक्त में जो कुछ आप अभी इम्पॉसिबल सोचते हो या इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो सब उस टाइम पर है। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ढेर सारे अमीर लोग रहते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और बाकी जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको यहाँ वहाँ से इस जगह पर काम पर लगाया जाता है। यहाँ पर कुछ बाउंटी हंटर्स भी हैं जो कि कुछ पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, और अगर किसी के पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो तो वो कॉम्प्लेक्स में एंटर कर सकता है। यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो किसी भी इंसान के ऊपर आप स्कैन करोगे तो आपको उसका पूरा डेटा मिल जाएगा। उसके पास कितने पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या करता है, उसका क्या काम है, या फिर वो क्या कर सकता है, सब कुछ यहाँ पर पता चलता है। अब इस दुनिया के अंदर फीमेल्स का तो सबसे बुरा हाल है, क्योंकि जो यास्किन है वो खुद को भगवान मानता है। 200 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है, और वो हर एक फीमेल को अपने ही सीड से प्रेग्नेंट करता है। असल में उसको एक ऐसी लड़की चाहिए जो कि उसके सीड को 120 दिन से ज़्यादा अपने गर्भ में रख सके। फिर उसके गर्भ को एक्सट्रैक्ट करके वो एक सीरम बनवाता है ताकि वो खुद को सबसे शक्तिशाली बना सके। लेकिन कोई भी लड़की अभी तक ऐसी जिंदा नहीं है जो कि 100 दिन से ऊपर उसको संभाल सके, यानी कि सीड को 100 दिन से ऊपर संभाल पाए। अब होता ये है कि या तो लड़की ही ख़त्म हो जाती है, या फिर बच्चा ख़त्म हो जाता है, या फिर दोनों ही एक्सट्रैक्शन के टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। फीमेल्स की यहाँ पर यही हालत है, इसलिए बाउंटी हंटर्स पॉइंट के लिए फर्टाइल लड़कियों को अलग कर दिया करते थे, और उसके अच्छे खासे पॉइंट्स उनको मिलते, और उन सभी का एक ही मकसद था कि उन्हें शायद कॉम्प्लेक्स के अंदर एंट्री मिल जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर आप ये समझो कि एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। बाहर तो सब कुछ ख़राब था, लेकिन अंदर सब कुछ बढ़िया था। तभी हम एक भयानक सीन को देखते हैं कि आखिर इन लड़कियों का किया क्या जाता है। तो लड़कियों को प्रेग्नेंट किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक 90 दिन की प्रेग्नेंट लड़की को एक ट्रायंगुलर चैम्बर में लिटाया जाता है, जहां पर एक सक्शन पाइप उसके गर्भ से सीरम एक्सट्रैक्ट कर रही होती है, जिस प्रोसेस के दौरान वो लड़की सरवाइव नहीं कर पाती और उसे आग के कुएं में फेंक दिया जाता है। और ना जाने अब कितनी ही लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका था। खैर, अब उस लड़की की सीरम यास्किन के पास कमांडर मानस, साइंटिस्ट और वेद पुराण पढ़ने वाला काउंसलर बानी लेकर जाते हैं, लेकिन सीरम से उसे कुछ खास नहीं होता। अब होता ये है कि यास्किन अचानक से ही पानी में गिर पड़ता है, और उसमें सीरम नहीं बल्कि जहर था, लेकिन ऑब्वियसली वो बच जाता है। यहाँ पर वो ये कहता है कि आज काफी समय के बाद मृत्यु से सामना हुआ, किसी ने काफी समय बाद उसे मारने की कोशिश कर दी है। असल में ये सब साइंटिस्ट ने किया था, क्योंकि वो भी समझ गया था कि ये सब गलत है, लेकिन ऑब्वियसली यास्किन के हिसाब से ये नए काल का आरंभ है, तो साइंटिस्ट को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि कितना पाप बढ़ गया है।
तो क्या कहीं पर भी पुण्य नहीं बचा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। असल में भगवान को मानने वाले कुछ लोग आज भी जिंदा हैं, जिनको रेबल्स कहते हैं। ये लोग असल में शंबाला में रहते हैं, जो कि सबसे छुपा हुआ है। अदरवाइज यास्किन और उसके कमांडर इस जगह को तबाह कर देते, यानी कि वो भी अभी तक इस जगह को ढूंढ नहीं पाए हैं। ये रेबल छुपकर सबकी हेल्प करते हैं। इन सबकी एक मेन लीडर है जिसका नाम मरियम है, जो कि अश्वत्थामा, महाभारत, कल की अवतार सब पर विश्वास रखती है कि एक दिन माँ आएंगी जिसके जरिए कल की आएंगे। खैर, अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें काशी लेकर आया जा रहा था, जहाँ पर उनसे काम करवाएंगे कॉम्प्लेक्स में, और उनको कॉम्प्लेक्स के अंदर इधर उधर किसी भी काम पर लगा देंगे। एक बच्ची भी यहाँ पर थी जो कि खुद को लड़का बताती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। सारी लड़कियों को तो अलग कर दिया जाता है, लेकिन किसी तरह से वो बचकर भाग जाती है। अब हम रेबल्स के बीच में दिव्या नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसके पास एक रेबल आता है जो कि अश्वत्थामा की वही मणि लेकर आया था, क्योंकि असल में दिव्या प्रेग्नेंट थी। शंबाला में ऐसा माना जाता है कि कल की भगवान पास होंगे तो ये मणि चमकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि दिव्या प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन कल की भगवान उसके गर्भ में नहीं थे। बाउंटी हंटर उनको पकड़ लेते हैं और वो मणि वहीं पर गिर जाती है। लेकिन वो छोटी बच्ची इस मणि को उठा लेती है और भागने लगती है, लेकिन उसके पीछे भी एक रोबोट पड़ गया था। अब कमांडर के सामने उनको पेश किया जाता है, यानी कि दिव्या को और उस रेबल को, जहाँ पर कमांडर मानस प्रोजेक्शन के जरिए मरियम से बात करता है कि अगर वो शंबाला का पता बता देगी तो उसके आदमी और इस लड़की को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये सब झूठ बोलते हैं, इसलिए मरियम भी कुछ नहीं बोलती। इसलिए रेबल और दिव्या को ये लोग वहीं पर मार डालते हैं। अब तभी हमारी मुलाकात एक और बाउंटी हंटर से होती है जिसका नाम है भैरवा। इसका रोल प्रभास ने किया है। भैरवा की एक रोबोट कार बुज्जी होती है, जो कि एक लड़के को 5,000 पॉइंट के बेसिस पर एनालाइज करती है, जो कि उसी ट्रक के अंदर आया था जहां पर एक छोटी बच्ची भी थी, यानी कि वो लड़की जो कि भाग गई थी। अब यहाँ पर हर बाउंटी हंटर की यही इच्छा थी कि वो 1 मिलियन पॉइंट्स करके कॉम्प्लेक्स में चला जाए। सेम यहाँ पर भैरवा का भी सपना था। अब भैरवा यहाँ पर खूब लड़ाई करता है और उस लड़के को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फाइटर होता है। अब भैरवा की बात करें तो उसको बचपन से ही कैप्टन ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन कैप्टन उसको ही बेचने वाला होता है कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए, पॉइंट्स बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले ही भैरवा कैप्टन को बेच देता है। लेकिन फिलहाल वो कर्ज में है, रेंट नहीं दे पाता, लोगों के पॉइंट्स नहीं लौटा पाता, और भैरवा का बस एक ही सपना है कि उसको भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना है, वहां पर रहना है। और उसको एक लड़की बहुत पसंद करती है जिसका नाम है रॉक्सी। रॉक्सी को अब 70 दिन का कॉम्प्लेक्स में काम करने का अपॉइंटमेंट मिलता है, और तब जाकर भैरवा उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो भैरवा को भी कॉम्प्लेक्स में लेकर चले, जिसके चलते वो उसके लिए भी एक टेम्परेरी 1 घंटे का पास बनवाती है। वहाँ पर जाते ही हम ये देख पाते हैं कि आर्टिफिशियल दुनिया वहाँ पर कैसे बनाई गई है। वहाँ पर समुद्र है, जंगल है, सब कुछ है। मतलब कि जिस जंगल को आज लग्जरी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में काट रहे हैं, तो इसी ब्यूटीफुल सी और जंगल को ही फ्यूचर में लग्जरी बताकर पॉइंट्स ले रहे हैं। और यहाँ पर वो दोनों पहली बार फ्रूट्स को देखते हैं, घोड़े को देखते हैं, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं देखे थे। इनफैक्ट यहाँ पर उन्हें संतरा खाना तक नहीं आता था। अब ये लोग वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन भैरवा की हरकतों की वजह से गार्ड उनको पकड़कर वहां से भगा देते हैं, जिसके चलते वो बार में जाकर दारू पीता है, क्योंकि उसका सपना बस कॉम्प्लेक्स में रहने का था। अब तभी हम उस बच्ची को देखते हैं जिसका पीछा वो रोबोट कर रहा था, जिसके चलते वो नीचे एक पुराने शिव मंदिर में चली जाती है, जो कि अंडरग्राउंड था, जहाँ पर हमारी मुलाकात फाइनली एशियट अश्वत्थामा से होती है, जो कि किसी तरह से इस बच्ची को बचा लेते हैं। पास अश्वत्थामा की वो मणि दिखती है जो कि चमक रही थी, क्योंकि कल की अवतार किसी के पेट में पल रहा था। जी हाँ, एक लेडी थी जिसने यास्किन के सीड को 5 महीने से ज्यादा अपने गर्भ में रख लिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि उनकी ही लैब की एक फीमेल एक्सपेरिमेंट SUMAT यानी कि सुमति, जिसका रोल दीपिका पादुकोण ने निभाया है। अब उसकी ही एक कलीग उसको फंसवा देती है, जिसके चलते उसको भी सीरम बनवाने के लिए इस ट्रायंगुलर चैम्बर में डाल दिया जाता है। लेकिन वो सरवाइव कर जाती है, यानी कि वो पूरी मशीन खराब पड़ जाती है और खाली एक ही बूंद एक्सट्रैक्ट हो पाती है। अब इसके चलते होता ये है कि पूरी जगह की लाइट चली गई थी और मशीन अचानक खराब हो गई थी। इनको अब एक्सट्रैक्शन के दौरान महाभारत की एक बहुत ही खतरनाक हथियार मिलता है, जो कि अर्जुन का धनुष गांडीव था, जो कि अचानक से ही एक्टिवेट हो जाता है। उसको कोई भी छू नहीं पा रहा था। काउंसलर बानी उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बहुत तेज झटका लगता है। वो कम से कम 20 फुट दूर जाके गिरता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसी कलीग ने
यहाँ पर सुमति को बचा लिया था। असल में वो रेबल ग्रुप की एक सीक्रेट स्पाई थी और 2 साल से वो यहाँ पर चुपचाप कुछ देख रही थी। उसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता लगाना था जो कि यास्किन कर रहा था, यानी कि वही प्रेग्नेंट लेडीज वाला। उसको लगा था कि सुमति को बचाना जरूरी है और वो उसको एक सीक्रेट रास्ते पर जाने के लिए कहती है। दूसरी ओर उसके आदमी वहां पर वेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं अश्वत्थामा मनी को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसका श्राप काइंड ऑफ खत्म हुआ है। अब उसको कल के अवतार की या फिर उनकी माँ की रक्षा करनी है, यानी कि सुमति की। अचानक से अश्वत्थामा के सारे जख्म भर जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अब सुमति टनल से बाहर जाने लगती है, लेकिन हर तरफ आग वाले सेंसर होते हैं जो कि उसको तुरंत जला देते हैं। लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण की शक्ति देखते हैं कि गार्ड्स जल जाते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं होता। और साथ ही ये भी देख पाते हैं कि भैरवा के साथ भी कुछ डिफरेंट होता है। उसके पास कृष्ण जी की एक भारी मूर्ति आकर गिरती है जिसको वो संभालता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम देख पाते हैं कि वो कृष्ण भगवान थे उसको इशारा देते हुए। और वो भी ये फील करता है कि कुछ तो डिफरेंट हुआ है। आज काशी के सभी लोग देख पा रहे थे कि वहां पर कुछ ना कुछ अलग हो रहा था। एनीवेज, लिली के जो रिबल वाले लोग थे वो बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन हम जानते हैं कि लिली ने खुद की कुर्बानी दे दी। अब इन रेबल्स के अंदर 2 लवर्स थे जिनका नाम अज्जू और कायरा था, और एक वीरान भी होता है। वो लोग सुमति को संभालने लग जाते हैं। यहाँ पर दीपिका पादुकोण यानी कि इस लैब एक्सपेरिमेंट SUM-80 को सुमिता नाम कायरा ने ही दिया था। ऐसी लड़कियां मात्र लैब एक्सपेरिमेंट के लिए थी, उनके कोई भी नाम नहीं हुआ करते थे। और सुमिता के नाम की बाउंटी भी निकल जाती है जो कि 5 मिलियन पॉइंट्स की थी, और भैरवा भी अब उसके पीछे पड़ जाता है। इसी बीच होता ये है कि इस मुठभेड़ के अंदर कायरा मारी जाती है और रज्जू घायल हो जाता है और वीरन पकड़ा जाता है। लेकिन तभी अश्वत्थामा छोटी बच्ची के साथ वहां पर आता है और सबको मार देता है। उनके पास एक लाठी होती है जिसके चलाते ही कोई भी उनको छू नहीं पाता। अश्वत्थामा यहाँ अपनी ताकत का अच्छा खासा प्रदर्शन देता है। भैरवा काफी कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, और बस अश्वत्थामा सुमिता को माँ कहकर प्रणाम करता है और उसकी रक्षा का एक ही मकसद उसके पास था, जिसके चलते ये लोग शंभाला पहुंच जाते हैं। वहां पर अचानक बारिश हो जाती है जिसके चलते मरियम और बाकी सबको यकीन हो जाता है कि यही माँ है कल्कि की। इन्हीं की कोख से जन्म लेंगे कल्कि भगवान। अंदर एक वृक्ष भी था जिसके नीचे कल्कि भगवान का जन्म होना था, और यहाँ पर इतने सालों बाद 2 पत्ते भी उगते हैं। सिग्निफाइंग था जो कि भगवान आ चुके हैं। सब खुश थे, लेकिन दिक्कत ये होती है कि भैरवा कमांडर से ये डील करता है कि सिर्फ वही अश्वत्थामा को हराकर सुनीता को वापस ला सकता है, और कमांडर इसके लिए मान जाता है। और भैरवा अपनी कार बुज्जी को ठीक करवाता है, मॉडिफाई कराता है, जिसको अश्वत्थामा ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। अब यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि भैरवा आखिर शंबाला कैसे जाएगा, क्योंकि शंबाला ऐसे ही खुद से कोई नहीं जा सकता। शंबाला चाहेगी तभी वहां पर कोई एंटर कर सकता है। असल में भैरवा के पास एक रिबेल होता है जो कि शंबाला का पता जानता है। ये वही लड़का है जो कि काशी वाले ट्रक में आया था और भैरवा ने 5,000 पॉइंट के लिए बचा के रखा था। वो भैरवा का बहुत ही बड़ा फैन होता है और वो उस पर यकीन करके उसको वहां पर ले जाता है। लेकिन भैरवा सिर्फ खुद का सोच रहा था, उसको कल्कि और इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मीनवाइल अश्वत्थामा सुमिता को समझाता है कि अगर यहाँ पर ये सब लोग खत्म भी हो जाए तो उनका खात्मा अच्छे के लिए हुआ है। बस वो है और कल की है। भगवान का जन्म खास नक्षत्र में होना है जो कि करीब है, और इसलिए वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। अश्वत्थामा अपनी लाठी का राज भी बताता है कि लाठी नहीं है बल्कि उसके प्रिय मित्र, उससे भी ताकतवर, इनफैक्ट सबसे ताकतवर योद्धा कर्ण का धनुष है। इस धनुष का नाम विजय धनुष है। ये धनुष कर्ण को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं परशुराम जी ने दिया था। लेकिन अश्वत्थामा का ये कहना था कि अब कर्ण नहीं रहा तो ये मात्र एक बूढ़े की लाठी बन गई है। फिर होता ये है कि शंभाला के अंदर भैरवा के साथ ढेर सारे कॉम्प्लेक्स के लोग और कमांडर मानस भी आ जाते हैं, जिसके पास यास्किन का बनाया हुआ एक हथियार था जो कि शंभाला के सारे हथियारों को खत्म कर देता है। अश्वत्थामा और भैरवा खूब लड़ते हैं और अश्वत्थामा उसको हरा भी देता है, लेकिन कमांडर मानस मरियम को मार डालता है। अब कमांडर से बचने के चक्कर में सुमिता फ्लाइंग मशीन से नीचे गिर पड़ती है, हाइट से। लेकिन अश्वत्थामा और भैरवा उसको मिलकर बचाते हैं। दोनों के पास अपने अपने मकसद थे। इसके बाद भैरवा और अश्वत्थामा के बीच लड़ाई होती है जिसमें भैरवा बेहोश हो जाता है। तभी कमांडर अश्वत्थामा को कैद कर लेता है। अब भैरवा बेहोश जहाँ पर हुआ था वहां पर अश्वत्थामा की लाठी पड़ी हुई थी। अब सुमिता को कमांडर लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर जो पेड़ उसके 2
पत्ते टूटकर लाठी पर पड़ते हैं, जिससे कि वो लाठी भैरवा के हाथ में आते ही एक्टिवेट हो जाती है। बस तब जाकर हमको पता चलता है कि असल में भैरवा कोई और नहीं बल्कि मेरे ख्याल से कर्ण है। अब देखो, कल्कि पुराण के हिसाब से जो कल्कि होंगे उनको कर्ण के कवच और कुंडल लगेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उस चीज को जोड़ने की कोशिश करी गई है। मतलब कि शायद यहाँ पर दिखाया गया है कि चलो यहाँ पर कर्ण के कवच और कुंडल नहीं लेकिन खुद कर्ण आ चुके हैं। जैसे उन्होंने अश्वत्थामा को महाभारत में अर्जुन के बाणों से बचाया था, आज भी वो ऐसा ही करता है और यास्किन के एनर्जी बीम को अपने विजय धनुष से काटते हुए कमांडर को मार डालता है। लेकिन धनुष हाथ में ना होने की वजह से उसको फिर से यही लगता है कि वो भैरवा है। यानी कि कुछ टाइम के लिए उसको याद आता है कि वो कौन है, पर थोड़े टाइम बाद वो फिर से भूल जाता है कि वो एक्चुअल में भैरवा नहीं कर्ण है। और जैसे ही उसके हाथ से विजय धनुष छूट जाता है वो फिर से भैरवा बन जाता है। और आपको अब यहाँ पर एक बात और क्लियर हुई होगी कि अश्वत्थामा से अब तक जो कोई भी लड़ रहा था वो मर गया था, लेकिन खाली यहाँ पर भैरवा था जो कि बच गया था। इसका रीजन ये है कि वो खुद कर्ण है। अब इन सब के चलते हुए बुज्जी के साथ फिर से सुनीता को लेकर जाने लगता है भैरवा, यानी कि यास्कन के पास में। अश्वत्थामा उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी और वो उसको चकमा देकर वहां से निकल जाता है। महिला का बुरा हाल हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर महाभारत हुई है। और अब अश्वत्थामा को भी समझ आ चुका था कि भैरवा ही कर्ण है। पर अब अश्वत्थामा को कर्ण को याद दिलाने की जरूरत थी कि असल में वो कौन है और उनका क्या मकसद है इस धरती पर। और ऐसा माना भी गया है कि यहाँ पर 7 चिरंजीवी कली को हराने के लिए आएंगे। मीनवाइल हम नोटिस करते हैं कि यास्किन को वो सुमिता वाला सीरम की एक बूंद मिल जाती है, जिसको वो इंजेक्ट करते ही काफी हद तक सही हो जाता है। वो ये कहता है कि सुमिता को लेने और कल्कि के जन्म को रोकने अब वो खुद जाएगा। इनफैक्ट यहाँ वो अर्जुन के गांडीव तक को भी उठा लेता है। उसके पीछे हम 6 हाथ को देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर एक फॉल्स गॉड की तरह वो खुद को दिखा रहा था। और ऐसा डिस्क्रिप्शन हमें वेदों के अंदर भी मिलता है कि जो कली होगा उसके कई सारे हाथ होंगे, वो दिखाएगा कि मैं कितना महान हूँ। बेसिकली यहाँ पर वो कृष्ण भगवान को मॉक करने की कोशिश कर रहा था। ये सोच रहे होंगे कि जब कोई मशीन उस गांडीव को नहीं उठा पाई तो यास्किन ने ऐसा कैसे कर लिया, तो उसके अंदर कल्कि अवतार की एक बूंद चली गई थी, यानी कि उनकी एनर्जी चली गई थी, जिसके चलते शायद वो उसको उठा पाया। हम ये भी नोटिस करते हैं कि उसके शरीर से जुड़े हुए जो लाइफ्स वाले वायर्स थे वो भी अलग हो जाते हैं और उसके पास 6 मैजिकल बॉल्स को भी देख पाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काम, क्रोध, मत, लाभ, मोह और अहंकार को दर्शाते हैं। और इसी के साथ कल की मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कल की 2898 एडी फिल्म की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।